दोस्तों, घटनाएं तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, बहुत जानी होगी, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में आज एक ऐसी घटना लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद एक अजीब सा आपको फीलिंग होगा। क्योंकि जो एक घटना है, सुनने में या पेपर में देखने के बाद एक आम बात लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे देश में, यानी कि देशद्रोह ही समझ लीजिए, हमारे देश में राजनीति से या कहीं से जो लोग जातिवाद के नाम पर बांटते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, वो देशद्रोही कहलाता है। दोस्तों नमस्कार। इस घटना में हम आप लोगों को जो बता रहे हैं, इसमें एक अफसर हैं जिनका नाम है, जो कि IAS अधिकारी प्रवीण एल अग्रवाल। इन्होंने एक गलती की। गलती क्या थी कि इन्होंने एक शेर का जोड़ा था, शेर का नाम रख दिया अकबर, और जो शेरनी थी उसका नाम रख दिया सीता। अब एक घटना जो है, ये त्रिपुरा के अगरतला चिड़ियाघर की बात है, और इसके बाद वही शेर का जोड़ा कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल चला जाता है। और ये बात जब धीरे धीरे फैलती है, वायरल होती है, तो जो भी विश्व हिंदू परिषद के नेतागण हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अकबर, जो कि मुगल शासक था, हमारे देश पर कई वर्षों तक राज किया, और जो सीता नाम शेरनी का रखा गया था, जो सीता हैं उनको माता का दर्जा दिया गया है। यानी लोग प्रेम से, भक्ति के अनुरूप सीता मैया कहते हैं, जो कि श्री राम प्रभु की धर्म पत्नी के रूप में, यानी कि यहाँ पर नर लीला के लिए धरती पर आए थे। ये बात जब विश्व हिंदू परिषद संगठन को पता चलता है, तो इस संगठन को काफ़ी दुख होता है और क्रोध आता है। तो पहले विश्व हिंदू परिषद क्या करता है कि इसके लिए अदालत में अपनी बात को कहते हैं, और कहते हैं लोग अदालत से, यानी कोर्ट में, कि ये जो बातें हैं ये भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो सीता मैया हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, और शेर का नाम अकबर रख करके और शेरनी का नाम सीता रख करके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो संविधान बना है, सबको बराबर का हक दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ अगर जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर हर धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद है। यदि आप किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो आप पूर्ण रूप से अपराधी माने जाएंगे। ऐसे में जब विश्व हिंदू परिषद अदालत से कहता, तो अदालत ने भी मौखिक आदेश दिए कि ये जो बात है गलत है। एक्शन कुछ नहीं लिए, लेकिन उन्होंने मौखिक आदेश दिए कि ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कार्य है और उनके नाम को बदल दिया जाए। लेकिन नाम को बदला नहीं जाता है। ऐसे में त्रिपुरा के वन सचिव अविनाश कानफाड़े के अनुसार बताते हैं कि जो प्रवीण एल अग्रवाल, जिन्होंने नाम रखा था, यानी शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता, 22 फरवरी को इनको निलंबित कर दिया जाता है। बहरहाल ये जो कदम उठाया सरकार ने, त्रिपुरा की सरकार ने, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, क्योंकि इस तरीके से किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है। उनके नामकरण के लिए तो तमाम शब्द थे, या उनका अगर शेर का नाम रखना ही था तो कुछ और अच्छा नाम रख दिए होते। लेकिन कहीं न कहीं से हिंदू और मुस्लिम दो भावनाओं को एक में भिड़ाने का जो इन्होंने कार्य किया है, ये देशद्रोह का कार्य किया है। ऐसे अपराधियों को निलंबित ही ना करके जो है, बल्कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, यहाँ पर विभिन्न जातियाँ हैं।
जातीय तो लोगों ने बना दिया है, बड़े दुख की बात है। लेकिन कहते हैं कि कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन सिख सरदार, और देखा नसों में चीर कर एक खून की धार। हमारा वीडियो दिखाने का, बताने का एक ही मकसद होता है कि हम अपने भारत देश के लिए कुछ कर सकें और भारतवासियों के दिल में एक एकता के सूत्र में हम बांध सकें। क्योंकि आप लोगों ने गाना सुना होगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, सब लोग अपनी अपनी भक्ति अनुसार, अपनी अपनी शक्ति अनुसार अपने अपने देवताओं को माने, लेकिन किसी भी देवताओं की कभी भी निंदा ना करें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। बात एक ही है, चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, बात तो एक ही है। जिस तरीके, चाहे फादर कहो, चाहे अब्बा कहो, चाहे पिता कहो, चाहे अब्बूजान, बात एक ही होती है। उसी तरीके से माने। हर किसी को संविधान में बराबर अधिकार है। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिस तरीके से इन्होंने गलती की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इतने बड़े अधिकारी हो करके एक छोटी सी गलती के चलते इनको निलंबित कर दिया गया। बहरहाल उन्होंने अपनी जो भी क्रियाकर्म किया था, जो भी गलतियां की थी, उसकी सजा पाए हैं। लेकिन आप लोग कभी ऐसा कदम मत उठाइएगा कि किसी की भावनाओं को चोट लगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।